everyone, this is Shikha Jaising Shekhawat. Nice to meet you all and welcome to my channel Lawlessness. Now let's begin with section 31. Section 31 Contingent Contract. Contingent contract क्या होता है ना? When some person या फिर हम कह सकते हैं a contract to do or not to do something if some uncertain future event happens or does not happen. एक दो anything. Collateral to the contract. इसका मतलब क्या हुआ? A contract to do or not to do something. चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं. ये है हमारा हमेशा की तरह पर्सन ए और ये है हमारा पर्सन बी. अब आप लोगों का काम है ए और बी के लिए कुछ अच्छे से नाम ढूंढने हैं, क्योंकि हम इनको बार बार ए और बी बुलाएंगे तो ये बुरा मान जाएंगे. ठीक है, ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी. अब इन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है कि हम कोई चीज या तो करेंगे, या तो ए बोल रहा है या तो मैं कोई चीज करूंगा या तो मैं कोई चीज नहीं करूंगा. ठीक है, किस बेसिस पे? एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के बेसिस पे. ए बोल रहा है, किसको बोल रहा है? बी को बोल रहा है कि मैं या तो कुछ करूंगा या तो कुछ नहीं करूंगा अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है या नहीं होता है तो, जो कि कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है. अब इसका मतलब क्या हुआ? बी का एक शिप है. ठीक है, अब ये शिप पता नहीं कैसा दिख रहा है पर ये समझ लो, ये बी का शिप है. ये शिप बाहर जा रहा है सामान लेने के लिए. ए ने बोला कि तू चिंता मत कर, अगर तेरा शिप नहीं भी आया तो मैं तेरे को नुकसान नहीं होने दूंगा, उसके पैसे मैं भरूंगा. ठीक है, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा अगर तेरा शिप लौट के नहीं आया. यानी कि एक फ्यूचर इवेंट जो कि नहीं हुआ, शिप को आना था पर शिप नहीं आया, तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा, यानी मैं कुछ करूंगा बेसिस ऑफ नॉट हैपनिंग. शिप के नहीं आने पर मैं तेरे को पैसे दे दूंगा. और ये हमारे उसके रिलेटेड, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उनसे कोलेटरल नहीं है. अब आप बोलोगे कोलेटरल कैसे नहीं है? इन दोनों का तो मतलब इन शिप से रिलेटेड तो कुछ नहीं है ना इनका. इसकी मान लो इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी शिपिंग कंपनी है. ठीक है, इन दोनों का आपस में तो शिप को रिलेटेड कुछ नहीं है ना, एक्सेप्ट ये चीज के, एक्सेप्ट वो शिप के नहीं आने के अलावा तो कोई हाथ नहीं है ना इन दोनों का आपस में. तो कोलेटरल मतलब कुछ इंडिपेंडेंट चीज है जिसपे आपका बस नहीं है. और अगर वैसा कोई फ्यूचर इवेंट होता है या नहीं होता है, उसके बेसिस पे कोई दो लोग आपस में या कुछ लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, बस उसी को कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. इससे ज्यादा सिंपल मुझे नहीं समझ आया, फिर बता देती हूँ. टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन और डज नॉट हैपन, कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट. ए इंश्योरेंस कंपनी का मालिक, बी शिपिंग कंपनी का मालिक. इसने बोला तेरा शिप नहीं आया, अगर वो चीज अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, पता तो नहीं है ना कि डूब ही जाएगा, जरूरी तो नहीं है ना. अनसर्टेन क्यों बोला है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें खबर ही नहीं है कि वो आने वाला है नहीं आने वाला है. 50-50 चांसेस, प्रोबेबिलिटी पूरी है कि हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए, हो सकता है बाढ़ आ जाए डूब जाए, हो सकता है सही सलामत बाढ़ में से भी निकल के आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना. तो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, वो नहीं हुआ, शिप नहीं आया, तो मैं पैसे दूंगा. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाई चांस कि तेरे शिप में अगर आग लग गई, अगर तेरे शिप में आग लग गई, यानी कि एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है आग लगना. जरूरी तो नहीं हर शिप में, हर तीसरे शिप में आग लग रही है, हर दूसरे शिप में आग लग रही है, नहीं. अनसर्टेन है, पता नहीं कर सकते, बता नहीं सकते. अगर तेरे शिप में आग लग गई तो मैं तुझे पैसे दूंगा, ये भी हो सकता है ना. या फिर अगर तेरे शिप में आग लग गई तो फिर तेरे को जो पैसे देने हैं वो मैं माफ कर दूंगा. मतलब हो सकता है बी पे कोई उधारी हो, कोई लोन हो, बी को उसको वापस लेना हो, मतलब इसके ऊपर लोन हो, बी को इससे पैसे लेने हो. बी बोले, ये ए बोले कि तू तेरे शिप में अगर आग लग गई तो फिर मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगा. यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कुछ करने या कुछ ना करने का. अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है
या नहीं होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, समझ आया। अब सेक्शन नंबर 32, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट और इवेंट हैपनिंग। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कॉन्टिजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये पूरी बड़ी डेफिनेशन है, इसमें टू डू भी आएगा, टू नॉट टू डू भी आएगा, इसके अंदर ऑन सर्टेन इवेंट हैपन भी होगा, नॉट हैपन भी होगा, ये हमें समझाने के लिए डेफिनेशन है। पर अब इनको इन्फोर्स कैसे करेंगे, ये आएगा 32 और 33 के अंदर। सेक्शन 32 बोलता है, सेक्शन 32 बोलता है, अगर कोई फ्यूचर इवेंट होता है, हैपन्स, ठीक है, अगर कोई फ्यूचर इवेंट हो रहा है तो ये इन्फोर्स होगा। क्या इन्फोर्स होगा, सॉरी, क्या इन्फोर्स होगा, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। मैंने बोला अगर शिप के अंदर आग लग गई तो मैं पैसे दूंगी, ठीक है, और शिप के अंदर आग लग गई तो क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे, हाँ देने पड़ेंगे। तो किस में आएगा, सेक्शन नंबर 32 के अंदर आएगा। कोई भी चीज, कोई भी इवेंट हो रहा है और वो मैंने बोला है कि अगर वो चीज हुई तो मैं पैसे दूंगा, तो सेक्शन 32 के अंदर होगा इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अगर ऐसा हुआ, मैंने बोला कि शिप आने वाला है, ठीक है, और अगेन हमारे ए और बी, ए ने इसको बोला बी को कि अगर तेरा शिप वापस आ गया पोर्ट पर तो मैं तुझे पैसे दूंगा, और 1 साल के अंदर आ गया, तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आ गया तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। और वो शिप 3 महीने के अंदर डूब गया, यानी ये कंफर्म हो गया। अब डूबा हुआ शिप, टाइटैनिक तो दोबारा निकल के और फिर बहने नहीं लग सकता ना, तो अगर डूबा हुआ शिप वापस नहीं आता, कंफर्म हो गया है, वो चीज इम्पॉसिबल हो गई है, कोई इवेंट जो कि होना था अब वो इम्पॉसिबल हो गया है होना, तो क्या वो इन्फोर्स कर सकते हैं, नहीं, वो उसी टाइम पे वॉइड हो जाएगा, वो उसी टाइम पे इम्पॉसिबल हो गया तो उसी टाइम पे वॉइड हो जाएगा। एल्स जब भी कोई इवेंट हैपनिंग के ऊपर कोई चीज होगा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो हुआ तो हम उसे उसी वक्त इन्फोर्स कर देंगे। ये बोल रहा है हमारा सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 एग्जैक्ट इसके अपोजिट बोल रहा है। सेक्शन नंबर 33 क्या बोल रहा है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट और इवेंट नॉट हैपनिंग, हाँ इवेंट नॉट हैपनिंग, सॉरी हाँ मेरी गलती है, नॉट हैपनिंग, यानी कि अगर कोई चीज ना होने पर है, मैं बोलूँ शिप नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ठीक है, तो नॉट हैपनिंग हो गया, इन्फोर्स हो सकता है। अगर वही सेम एग्जांपल लेते हैं, शिप 1 साल के अंदर, मैंने बोला कि अगर 1 साल के अंदर तेरा शिप नहीं आया तो मैं तेरे को पैसे दूंगी, अगर वो 3 महीने के अंदर डूब गया तो मैं एग्जैक्ट उसी टाइम उसे इन्फोर्स कर सकती हूँ, ठीक है, समझ गया। इसके अंदर क्या हो रहा है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब हो रहा है जब कोई इवेंट हैपन हो रहा है, सेक्शन 33 तब आएगा फोर्स में जब कोई नॉट हैपनिंग इवेंट होगा और वो नहीं हुआ, ठीक है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगर 1 साल में तेरा शिप नहीं आता है तो मैं पैसे दूंगी, और उसके शिप 3 महीने में जाके डूब गया, इम्पॉसिबल हो गया, अगेन वही चीज़ है, इम्पॉसिबल, जहाँ पे इम्पॉसिबल हुआ वो उसी टाइम पे इन्फोर्स हो जाएगा। अगर यहाँ इम्पॉसिबल हुआ, वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, अब वो काम का ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अब वो चीज़ हो ही नहीं सकती है तो तुम इन्फोर्स तो उसे कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे इन्फोर्स इम्पॉसिबल हुआ, अगर कॉन्ट्रैक्ट होना या वो जो इवेंट अगर इम्पॉसिबल हो गया कंप्लीट होना, तो वो उसी टाइम पर इन्फोर्स हो जाएगा। मेरे को लगता है मैं ज़्यादा समझा के ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हूँ कभी। सेक्शन 34, इवेंट डिपेंडिंग ऑन कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। जब भी कोई इवेंट है वो अगर किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है एक जीवते जागते इंसान के ऊपर, है ना, जीवित इंसान के ऊपर। हमने 31 पढ़ा, 31 बोल रहा था कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन और डज नॉट हैपन्स, है ना, कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये था 31। 32 था इन्फोर्समेंट उसका, कि अगर वो हुआ तो वो कब इन्फोर्सिएबल होगा। 33 था वो इवेंट नहीं हुआ तो वो कब इन्फोर्सिएबल होगा, कैसा इन्फोर्सिएबल होगा, ठीक है। 34 ना अब बात कर रहा है कि जब कोई पर्सन के ऊपर, जब किसी लिविंग पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाता है कोई कंडक्ट, तो क्या होता है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन हाउ अ लिविंग पर्सन एक्ट्स इन द फ्यूचर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से इस चीज पर डिपेंड करता है कि जीवित इंसान किस तरह से फ्यूचर में जाके एक्ट करेगा,
द इवेंट कंसिडर्ड इम्पॉसिबल व्हेन दैट पर्सन डज समथिंग दैट मेक द एक्सपेक्टेड एक्ट इम्पॉसिबल। तो वो इवेंट को इम्पॉसिबल माना जाता है जब वो इंसान कुछ ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से वो एक्सपेक्टेड एक्ट इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है, अगेन ये हमारे ए, ये हमारे बी, आज हम नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं सी, और ये डी। अब ना, नहीं ये पी, पी, हाँ, ए और बी ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और ये पी और ये डॉटर है, डॉटर है, और ये पापा है, ठीक है। अब ये जाके ए के पास बोलता है कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले, मैं तेरे को 50 लाख दूंगा। क्या मस्त डाउरी है ना, 50 लाख। और ये रेडी भी हो जाता है, ये बोलता है हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेते हैं ये लोग कि ए डी से शादी करेगा, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर इसका दिमाग बदल जाता है कि नहीं यार, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, पैसा बाद में प्यार पहले, जो कि नहीं होता है, ठीक है। तो ए और बी आपस में शादी कर लेते हैं। अब क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये इन्फोर्स किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ ये कंडक्ट पे डिपेंड कर रहा था, किसके, ए के कंडक्ट पे, कि वो डी से शादी करेगा या नहीं करेगा। और उसने बी से शादी कर ली, तो क्या अब उसका डी से शादी करना इम्पॉसिबल? हाँ, क्योंकि ये हिंदू है, दो शादी नहीं कर सकते हैं, तो इसका इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, यानी कि ये फ्यूचर इवेंट अब नहीं हो सकता, ये एक्ट, एक्सपेक्टेड एक्ट इम्पॉसिबल हो गया। इसने तो सोचा था ना ये मेरी बेटी से शादी करने का, नहीं कर रहा, एक्सपेक्टेड एक्ट इम्पॉसिबल हो गया, तो फिर अब ये इवेंट भी इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है। तो अब क्या नहीं होगा, ये इन्फोर्स नहीं होगा। समझ आया? सेक्शन 35, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन एन इवेंट। अगर कोई कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हमेशा करता है, हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम और नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। या तो कोई इवेंट फिक्स टाइम में होना चाहिए, या तो कोई इवेंट फिक्स टाइम में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चीज़ मान लो हैपन्स, हैपन्स विद इन टाइम, ठीक है, ये हमारी सिचुएशन 1 है। तो इसमें यहाँ क्या होगा, अगर वो चीज़ हैपन हो गई फिक्स टाइम के अंदर, तो यहाँ पे ये इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैपनिंग, ठीक है, फिक्स टाइम में हो जानी चाहिए, वो चीज़ हो गई तो इन्फोर्सिएबल है, बट यहाँ पे तो बोला था ना नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या है, वॉइड है। टाइम एक्सपायर्स, ठीक है, ये सेकंड सिचुएशन है हमारी। सेकंड सिचुएशन, टाइम एक्सपायर्स, यहाँ पे ये वॉइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफोर्सिएबल हो जाएगा। अब बिकम इम्पॉसिबल, बिकम इम्पॉसिबल विद इन टाइम, टाइम के अंदर इम्पॉसिबल हो गई, यहाँ वॉइड हो जाएगा, और यहाँ इनफोर्सिएबल हो जाएगा। मेरे को पता है समझ नहीं आया होगा, तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं। मान लो कोई इवेंट है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये हमारी शिप है। मैंने बोला अगर ये शिप 1 साल के अंदर आ जाती है ना वापस पोर्ट के ऊपर, तो इस शिप के मालिक को मैं 1 लाख रुपए दूंगी। मैंने फिक्स टाइम दे दिया, क्या दिया मैंने फिक्स टाइम, 1 साल, हो गया, ओके डन। मैंने बोला हैपनिंग, यानी कि वो आ जाती है, तो और इवेंट फिक्स हो गया, आ गई वो शिप, 1 साल के अंदर अंदर आ गई, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। जैसे वो शिप आ जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। सेकंड है टाइम एक्सपायर कर गया, यानी 1 साल कंप्लीट हो गए, 1 साल 1 दिन हो गया और वो शिप नहीं आई, और एग्जैक्टली वो 1 साल 1 दिन बाद आई, तो क्या होगा, एक्सपायर तो हो चुका है, मैंने 1 साल का टाइम दिया था, 1 साल निकल चुका है, तो वो वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि मेरी वो जो शर्त है फिक्स टाइम वाली वो पूरी नहीं हुई। या फिर वो बिकम इम्पॉसिबल विद इन टाइम, अगर जो 1 साल का टाइम था उसमें ये शिप डूब जाती है पानी के अंदर, तब क्या होगा, तब भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब वो चीज़ हो ही नहीं सकती, तो ये कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। हो गया। अब
ये वाला पोर्शन भूल जाओ, इस पे आते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। एक मैंने कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अगर ये चीज नहीं हुई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो अगेन ये शिप है, मैंने बोला अगर ये शिप 1 साल के अंदर नहीं आई तो मैं 1 लाख रुपए दूंगी। हैपन विद इन टाइम यानी कि वो आ गई, 1 साल के अंदर आ गई। मैंने बोलता 1 साल तक नहीं आए तो पैसे दूंगी, पर वो 1 साल के अंदर आ गई, क्या मैं पैसे देने पड़ेंगे मुझे? नहीं, क्योंकि वो वॉइड हो जाएगा, वो शर्त पूरी नहीं हुई, 1 साल के अंदर आ गई है। टाइम एक्सपायर्स यानी कि 1 साल के बाद आई है शिप, भले 1 साल 1 दिन बाद आए, 1 साल 2 दिन बाद आए, पर वो 1 साल के बाद आई है शिप। तो ये इन्फोर्सिएबल है मेरा कॉन्ट्रैक्ट? हाँ इन्फोर्सिएबल है। मैंने कहा था 1 साल तक आ गई तो ठीक है, नहीं तो बाद में तो मैं पैसे दे दूंगी, तो अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि 1 साल बाद आई है। बिकम इम्पॉसिबल विद इन टाइम, टाइम के अंदर मतलब शिप डूब गई, ठीक है, विद इन टाइम 1 साल के अंदर, 3 महीने के अंदर ही डूब गई वो। मैंने 1 साल तक का टाइम दिया था, 3 महीने में डूब गई, तो क्या होगा? इन्फोर्सिएबल इमीडिएटली, उसी टाइम पे इन्फोर्सिबल, जैसे ही वो डूबी वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्सिबल हो जाएगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि डूबी हुई शिप बाहर निकल के तो आ नहीं सकती है पोर्ट के ऊपर, तो इन्फोर्सिबल इमीडिएटली। बस इतना ही बोलता है सेक्शन 35। सेक्शन 36, एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड। अगर मैं किसी के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट बना रही हूँ, कोई ऐसा कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट बना रही हूँ जिसमें जो इवेंट है ना मेरा वही इम्पॉसिबल है, तो वो पूरा एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है वेदर द पार्टीज knows न्यू पार्टी न्यू was impossible और नॉट, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया, कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट बनाया, जिसमें जो इवेंट जिसके ऊपर पूरा मैटर, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मैटर किस पे चल रहा है? एक इवेंट के ऊपर चल रहा है कि वो इवेंट हुआ या ना हुआ, उसके बेसिस पे मैं एक्ट करूंगी। हुआ तो मैं कुछ करूंगी, नहीं हुआ या फिर नहीं करूंगी, अगर वो नहीं हुआ तो मैं कुछ करूंगी या नहीं करूंगी। पूरा घूम फिर के पूरा सब कुछ जो सन का काम है वो सब क्या कर रहा है? वो जो इवेंट कर रहा है, अगर वो इवेंट हुआ तो हम एक्ट करेंगे, वो इवेंट नहीं हुआ तो हम एक्ट करेंगे। यही बात है ना पूरी पूरी मोटी मोटी। तो अगर वो इवेंट ही मान लो इम्पॉसिबल हो जाए तो क्या फायदा, है ना? तो फिर वो कैसा हो जाएगा? पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। अभी इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो कि मैं किसी के साथ मैं बोल दूं कि अगर कल को जाके, कल को मतलब अगले साल तक अगर इंडिया और पाकिस्तान एक कंट्री हो जाए और वापस से ना सब जुड़ जाए, पाकिस्तान ये बांग्लादेश सब मिलके वापस एक कंट्री हो जाए, तो मैं किसी को पे करूंगी, ठीक है। तो क्या वो वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं, वो वैलिड ही नहीं है, वो वॉइड है। अगर ऐसा हो जाए कि मैं किसी को बोलूँ कि अगर तूने एक कोई इंसान की डेड डेड बॉडी रख दूँ और मैं बोलूँ कि तूने इसको जिंदा कर दिया, तो फिर मैं तुझे ना 1 लाख रुपए दूंगी, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें इम्पॉसिबल है। क्या ये परफॉर्म करवा सकते हैं? या अगर मैं ये बोल दूँ कि अगर तू इसको जिंदा नहीं कर पाया तो मैं तेरे को पैसे दूंगी, ऐसा कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि जो इवेंट है ना वही इम्पॉसिबल है यहाँ पे। तो जब इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाएगा तो पूरा एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाया, बट बनाना था तो बना दिए। सो प्लीज़ लाइक, और अगर कुछ नहीं पसंद आया हो तो कमेंट कर दो, या पसंद आया हो तो भी कमेंट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।